माइंडफुलनेस को समझना, अंदर के सुकून का रास्ता। यह एक ऐसी कला है जो हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस हमारा हमेशा का साथी बन गया है। हम लगातार काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहते हैं। इस केओस के बीच माइंडफुलनेस हमें अंदर के सुकून और वेलबीइंग का रास्ता दिखाता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने का एक साधन प्रदान एक साफ शीशे की तरह माइंडफुलनेस हमें अपने एक्सपीरियंसेस को क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस के साथ देखने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम बार बार सोचने और चिंता करने के चक्र से बाहर निकलते हैं। यह हमें अपने नकारात्मक विचारों से मुक्त होने और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। अतीत में खोए रहने या भविष्य की चिंता करने के बजाय हम अब भी इस पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें वर्तमान में जीने और अपने जीवन का पूरा आनंद लेने का मौका देता है। हमारे देखने के इस नजरिए का हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे हमारा जीवन अधिक सुखद और संतुलित बनता है। स्ट्रेस अंदर ही अंदर दुश्मन। स्ट्रेस किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारा शरीर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। हम हमेशा स्ट्रेसर्स से घिरे रहते हैं, जो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। माइंडफुलनेस हमें स्ट्रेस का एक पावरफुल एंटीडोट देता है। यह हमें बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। यह प्रैक्टिस स्ट्रेस के साइकिल को तोड़ सकती है और हमारे माइंड और बॉडी पर फिर से कंट्रोल पाने में हमारी मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस आधुनिक जीवन के लिए एक औषधि। माइंडफुलनेस का मतलब है क्यूरियोसिटी और एक्सेप्टेंस के साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट एक्सपीरियंस पर ध्यान देना। अपने माइंड को एक बिजी हाईवे की तरह इमेजिन करो, जहां थॉट्स कार्स की तरह तेजी से गुजर रहे हैं। माइंडफुलनेस उस रोड के किनारे खड़े होकर किसी भी व्हीकल में सवार हुए बिना ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने जैसा है। रिसर्च बताता है कि माइंडफुलनेस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम कर सकता है, फोकस को इंप्रूव कर सकता है और इमोशनल रेगुलेशन को बढ़ा सकता है। यह एक स्किल है जो रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से धीरे धीरे डेवलप होती है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम इसमें बेहतर होते जाते हैं। माइंडफुलनेस कंपैशन और एम्पैथी को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी जिंदगी समृद्ध होती है। सांस तूफान में आपका सहारा। जब जीवन में उथल पुथल मचती है, तो हमारी सांसें हमें स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव माइंडफुलनेस टेक्निक है। यह हमें वर्तमान क्षण में लाने का एक सरल तरीका है। हमारी सांस हमेशा हमारे साथ होती है, जो इसे प्रेजेंट मोमेंट से जुड़े रहने के लिए एक एक्सेसिबल एंकर बनाती है। चाहे हम कहीं भी हों, हमारी सांसें हमें वर्तमान में वापस ला सकती हैं। अपने ब्रेथ पर ध्यान देकर हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं और अंदर से शांति पा सकते हैं। यह हमें मानसिक स्पष्टता और संतुलन प्रदान करता है। एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। यह स्थिति आपको अधिक आरामदायक और केंद्रित महसूस करने में मदद करेगी। जैसे आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, अपनी सांस के नेचुरल रिदम को नोटिस करें। यह रिदम आपको एक लय में लाता है, जो शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बस इसे बिना बदले ऑब्जर्व करें। अपनी सांसों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। अगर आपका माइंड भटकता है, तो जेंटली अपने अटेंशन को वापस अपनी ब्रेथ पर ले आए।
यह एक सामान्य प्रक्रिया है और अभ्यास से बेहतर होती जाती है। रेगुलर प्रैक्टिस से अपनी ब्रेथ के साथ प्रेजेंट रहना आसान हो जाता है। यह अभ्यास आपको दिन प्रतिदिन के तनावों से निपटने में मदद करता है। आप अपनी सांस से जुड़े सटल सेंसेशंस को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। यह आपको अपने शरीर और मन के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। सेक्शन 5 वॉकिंग मेडिटेशन, गति में शांति पाना। माइंडफुलनेस सिर्फ सिटिंग मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। हम चलने सहित किसी भी एक्टिविटी में माइंडफुलनेस ला सकते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन जेंटल फिजिकल एक्टिविटी करते हुए माइंडफुलनेस को डेवलप करने का एक तरीका है। 10 से 15 मिनट तक आगे पीछे चलने के लिए एक क्वाइट जगह खोजें। अपने पैरों की मूवमेंट और अपने शरीर में सेंसेशंस पर ध्यान दें। अपने आसपास के साइट्स, साउंड्स और स्मेल्स को नोटिस करें। अगर आपका माइंड भटकता है तो जेंटली अपने अटेंशन को वॉकिंग के सेंसेशंस पर वापस ले आएं। प्रैक्टिस से आप मोशन में रहते हुए भी स्टिलनेस और अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 6 माइंडफुल ईटिंग, हर निवाले का स्वाद लेना। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हम अपने खाने के हर पहलू को पूरी तरह से महसूस करें और उसका आनंद लें। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में खाना भी हमारी टू डू लिस्ट का एक काम बन गया है। हम अक्सर जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, बिना यह सोचे कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है खाने के एक्सपीरियंस पर पूरा ध्यान देना। यह हमें अपने खाने के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। खाना शुरू करने से पहले अपने खाने की सराहना करने के लिए एक पल निकालें। यह छोटा सा कदम हमें हमारे भोजन के प्रति अधिक अवेयर बनाता है। इसके कलर्स, टेक्सचर्स और अरोमास को नोटिस करें। यह हमें हमारे सेंसेस के साथ जुड़ने में मदद करता है और खाने का अनुभव और भी रिच बनाता है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें और खाने के लिए एक काल्म जगह बनाएं। यह हमें हमारे खाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अपने खाने को धीरे धीरे और माइंडफुली चबाएं, उसके फ्लेवर्स और टेक्सचर्स पर ध्यान दें। यह हमें हमारे खाने का पूरा आनंद लेने में मदद करता है। अपने खाने को जज करने से बचें। बस क्यूरियोसिटी के साथ अपने एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करें। यह हमें हमारे खाने के प्रति एक ओपन और एक्सेप्टिंग एटीट्यूड विकसित करने में मदद करता है। अगर आपका ध्यान भटकता है तो जेंटली अपने अटेंशन को खाने के सेंसेशंस पर वापस ले आएं। यह प्रैक्टिस हमें हमारे खाने के प्रति अधिक माइंडफुल बनाती है। माइंडफुल ईटिंग हमें हर बाइट का स्वाद लेने और अपने भोजन के लिए ग्रैटिट्यूड डेवलप करने में मदद करता है। यह हमें हमारे खाने के प्रति एक नई अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट विकसित करने में मदद करता है। सेक्शन 7 कृतज्ञता का अभ्यास, अपने नजरिए को बदलना। कृतज्ञता हमारे नजरिए को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदल सकती है। हर दिन उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके सिर पर छत से लेकर किसी प्रियजन की मुस्कान तक। अपनी ग्रैटिट्यूड को लिखें, उसे शेयर करें या बस उस पर रिफ्लेक्ट करें। नोटिस करें कि ग्रैटिट्यूड आपको कैसा फील कराती है। यह आपको ज़्यादा खुशी, संतोष और शांति का अनुभव करने में मदद कर सकती है। अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को नोटिस करने और उनकी सराहना करने की आदत डालें। सेक्शन 8 दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस, सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। माइंडफुलनेस केवल फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं है। हम अपने डेली लाइव्स में अनगिनत तरीकों से माइंडफुलनेस को शामिल कर सकते हैं। दिन भर अपने सेंसेस पर ध्यान दें। अपने आसपास के साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट्स और टेक्सचर्स को नोटिस करें। अपने सभी सेंसेस को एंगेज करें और वास्तव में प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव करें। बिना टोके, जज किए या सलाह दिए बिना अटेंटिवली सुनने का अभ्यास करें। सेक्शन 9 वास्तविक जीवन के परिवर्तन, आशा और उपचार की कहानियां। अनगिनत लोगों ने माइंडफुलनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव किया है। सीईओज से लेकर स्टूडेंट्स तक लोगों ने पाया है कि माइंडफुलनेस स्ट्रेस को मैनेज करने और फोकस को इंप्रूव करने में मदद करता है। जॉन कबत-जिन ने अपने माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) प्रोग्राम के साथ माइंडफुलनेस को वेस्टर्न मेडिसिन में इंट्रोड्यूस कराया। MBSR ने हजारों लोगों को क्रॉनिक पेन, एंजाइटी
और डिप्रेशन से निपटने में मदद की है। कांग्रेसमैन टिम रायन का मानना है कि माइंडफुलनेस ने उन्हें जॉब स्ट्रेस को मैनेज करने और फोकस को इंप्रूव करने में मदद की है। ये कहानियां बताती हैं कि माइंडफुलनेस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। सेक्शन 10, माइंडफुलनेस को अपनाना। एक शांत, अधिक केंद्रित आपकी ओर एक यात्रा। एक केओटिक दुनिया में माइंडफुलनेस शांति और क्लैरिटी प्रदान करता है। माइंडफुलनेस को डेवलप करके हम जिंदगी की चुनौतियों को अधिक आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस की जर्नी खुद को काइंडनेस और कंपैशन के साथ स्वीकार करने के बारे में है। प्रेजेंट मोमेंट को एक प्रेशियस गिफ्ट के रूप में अपनाएं। याद रखें, माइंडफुलनेस एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। धैर्य और दृढ़ता के साथ आप माइंडफुलनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव कर सकते हैं। एक समय में, एक पल, एक शांत, अधिक केंद्रित और संपूर्ण जीवन व्यतीत करें।